तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मेरे को आपसे एक बात कहनी है कि आप में से 70% लोग सब्सक्राइब नहीं है, तो जाके सब्सक्राइब करो यार जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे यार, मतलब छोटे यूट्यूबरों की ग्रोथ नहीं कराना चाहते तो सब्सक्राइब कर लो जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो अब वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल की मूवी का सबसे बड़ा सवाल, द वन एंड ओनली क्वेश्चन जिसका सबको आंसर चाहिए पर किसी के पास, पर मैं ही आया है और मैं तुमको आंसर बताएगा कि व्हाट इस प्रोजेक्ट के। तो प्रोजेक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी जितना हमें मूवी में दिखाया है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट के एक सीडिंग प्लांट सिस्टम है जो कि यास्किन ने डेवलप करा है अपने। वो उसमें महिलाओं को जो फर्टाइल है उनके अंदर एक सीड प्लांट करता है, उसके बाद उन्हें 150 दिन जिंदा रहना पड़ता है। जो बच जाएंगी उनसे वो उनका सीरम निकाल के खुद को वापस से जवान बनाना चाहता है। बस समस्या यह है कि 150 दिन तो बहुत दूर की बात है, 100 दिन भी कोई सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो इसकी वजह से उसको सीरम मिल नहीं पा रहा है। अब सवाल यह है कि पहली चीज तो कि ये इंसान जिंदा रहना क्यों चाहता है इतना लंबा, तो उसका मेरे को जवाब ये लगता है कि वो इंसान नहीं चाहता कि पृथ्वी पे वापस से इंसानों का राज हो, इंसान वापस से शुरू हो पाए, और इसलिए वो एक नए युग की स्थापना होने से रोकना चाहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कर्ण कैसे पॉसिबल हुआ था उस मूवी में। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के का दूसरा मतलब निकल के आता है कि हो सकता है उन्होंने डीएनए क्लोनिंग की कोशिश करी हो, कि कर्ण के डीएनए के सैंपल्स कहीं से उन्हें मिल गए हो। इसका रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन कर्ण के डीएनए के सैंपल्स को लेकर उन्होंने उससे किसी एक नए बच्चे को वही सीड बनाया और उससे प्रभास का कैरेक्टर पैदा हुआ, क्योंकि प्रभास का पास्ट तो हमें दिखाया नहीं है, जितना दिखाया उससे ये तो नहीं पता चला ना वो पैदा कैसे हुआ। तो यहाँ पे ये एक चीज हो सकती है कि डीएनए क्लोनिंग इन लोगों को आ गई हो और डीएनए क्लोन करके उन्होंने प्रभास यानी भैरवा को कर्ण बनाने की कोशिश करी हो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो सीड किसका है, क्योंकि अगर वो सीड यास्किन ने खुद डेवलप करा है तो उसी सीड से दीपिका ने कल्कि को जन्म देना है, यानी विलन के सीड से, यानी विलन की मदद से हीरो का जन्म होना या फिर अपने मेन कैरेक्टर का जन्म होना, ये तो कहीं का सेंस नहीं बनाएगा। तो मेरे को जो लगता है कि एक थ्योरी और है कि जो वो सीड है वो श्री कृष्ण का कोई आंसू है या फिर कुछ और श्री कृष्ण का, जिससे वो एक जिसको उसने एक्सट्रैक्ट किया उसको मल्टीप्लाई किया और अब उसके पास वो एक सीड की तरह तैयार है। और ये बात सेंस भी बना रही है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है उनसे तुम कल्कि को जन्म करवा सकते हो, एक यास्किन नाम के विलन से तो नहीं करवाओगे ना। यहाँ से मेरे पास एक दूसरी थ्योरी निकल के आ रही है कि अगर आपको पता हो तो, क्योंकि अब एक ही शहर बचा काशी, तो इसका मतलब है जगन्नाथ के मंदिर पर भी उसका कंट्रोल आ गया है यास्किन का, क्योंकि उसका जगन्नाथ के मंदिर पर कंट्रोल है। तो उसने जो श्री कृष्ण का दिल है जिसको ब्रह्म पदार्थ बोला जाता है उसको निकाल दिया होगा जगन्नाथपुरी के मंदिर से, और वहां से उसने, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट डायलॉग जो था उसका जगन्नाथ से रिलेटेड ही था, कुछ मैं भूल गया एग्जैक्टली क्या था, पर ऐसा ही कुछ था कि तो उस हिसाब से एक चीज पता चल रही है कि वो खुद को, एक तो या तो हो सकता है खुद को आइडल मान रहा हो, या दूसरा उसके बारे में भी अभी बाद में बात करूंगा। एंड तक वीडियो देखो, आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी, जिससे अब वो उस ब्रह्म पदार्थ यानी उस दिल से उसको किसी तरह उसने उससे सीरम बना लिया, वो सीड बना लिया, जिससे इंजेक्ट करके वो भगवान को पैदा होने से पहले खुद को भगवान बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से हमें पता चल गया कि प्रोजेक्ट के असलियत में ना तो प्रोजेक्ट कल्कि है ना ही प्रोजेक्ट कली, बल्कि उस के का मतलब है प्रोजेक्ट कृष्ण, क्योंकि वो श्री कृष्ण के आशय श्री कृष्ण के दिल से एक नई चीज बनाने की कोशिश। अब हाँ, कर्ण की हो सकता है पुनर्जन्म भी हो, क्योंकि आप देखोगे तो महाभारत में भी सारे देवताओं के कैरेक्टर थे, इंद्रदेव के लिए अर्जुन, और इसी तरह से जितने भी थे जो अश्विनी कुमार थे उनसे दोनों नकुल और सहदेव आए थे, और कर्ण भी सूर्यपुत्र थे। तो शायद से वो अभी भी पांच और छह लोग जितने भी 6 देवता थे उन सबके जो वंशज है वो वापस जन्म लेंगे। तो इसलिए हो सकता है वो कर्ण ना हो गया तो दूसरा ही वंशज हो जिसके, लेकिन उसने विजय धनुष कैसे उठा इसकी थ्योरी नहीं बनी। पर अब हम बात करते हैं उस प्रोजेक्ट कृष्ण के बारे में कि यास्किन असलियत में है क्या। तो मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है, यास्किन पहली बात तो कुछ एक इंसान तो वो नहीं है, क्योंकि इंसान 200 साल नहीं जीता, उसने अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करी है, और हो सकता है कि कली उसी के अंदर हो, लेकिन वो कली उसको ऐसा फील कराता है कि असलियत में वो कली नहीं बल्कि वो कल्कि है, और वो ही इस दुनिया का सेवियर। यास्किन जो है वो खुद को हीरो समझ रहा है, यानी खुद को वो भगवान समझ रहा है, पर असलियत में वो नहीं है, क्योंकि अगर आपने आखिरी डायलॉग सुना हो यास्किन का तो वो खुद को जगन्नाथ बोलता है, जबकि वो है नहीं। और वो ऐसा इसलिए समझ रहा है क्योंकि इंसानों ने पृथ्वी का सिर्फ विनाश किया है अभी तक, इसलिए वो सोच रहा है कि इंसान धीरे धीरे करके पृथ्वी पूरी खराब कर ही देंगे, इससे अच्छा वो पृथ्वी को सब कुछ खींच ले, खुद के लिए कॉम्प्लेक्स बनाए और उस कॉम्प्लेक्स में वो असली अच्छे लोगों को रखे। तो ये उसकी एक चीज़ है कि वो खुद को कल्कि समझ रहा है, जो कि एक डिल्यूजन है। पर क्या है कि वो तो भगवान है नहीं, तो वो खुद को लंबा रखने के लिए ही इस सीरम का
वो बना रहा है ताकि वो खुद को और पावरफुल और लंबा जी सके, क्योंकि वरना कोई मोटिव नहीं बनता ना इंसान का 200 साल जीने का। अब यहाँ से एक चीज़ और सोची जा सकती है कि अगर वो ऐसा करना चाह रहा है तो वो ऐसा क्यों, मतलब वो ऐसा क्यों सोच रहा है, तो कली उसके अंदर मौजूद है, और क्योंकि कली की कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, तो यास्किन उसके लिए एक फिजिकल फॉर्म है, और यास्किन खुद को जिंदा रखने के लिए ही वो सीरम बनवाने की कोशिश कर रहा है, जो कि प्रोजेक्ट के से बनेगा। यानी कि वो समझता है कि ह्यूमंस जो है वो है कली और वो खुद कल्कि है। अब वो एक बहुत बड़ा डिल्यूजन उसके दिमाग में, और अब यहाँ से कल्कि का जन्म दीपिका देने वाली है, ये तो सेकंड पार्ट में होना ही है। बात कर लेते हैं कि जो यास्किन के सर पे रेड लाइट है उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो मेरे को पर्सनली जो लगता है वो रेड लाइट का रीज़न है कि यास्किन जो है उसके अंदर एक असुर है, जो मैंने कली की बात करी, और असुर ने उस पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रखा है, जिसकी वजह से वो 200 साल जी रहा है, और वो असुर ही से ऐसा फील कर रहा था कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, कि युग आए और गए और कितने मौके मिले तुम्हें, पर ना इंसान कभी बदले थे ना बदलेंगे। तो इसी हिसाब से वो चाह रहा है कि यास्किन जो है वो उसके कंट्रोल में रहे और वो मरे ना, तो इसलिए वो उसी से वो सीरम बनवा रहा है, क्योंकि यास्किन मर तो रहा ही नहीं है, उसके अंदर कुछ भी डाल दो, उसको स्टैब कर दो, वो मर तो सकता ही नहीं, किसी भी तरह नहीं मर रहा। अब को यहाँ से एक लाइन याद आई होगी दीपिका की, जब वो कहती है कि उसके अंदर सीड को बार बार प्लांट किया गया, पर वो एक बार भी फर्टाइल नहीं हुई, पर एक दिन एकदम से उसको कुछ अलग सा फील हुआ जहाँ से वो प्रेग्नेंट हो गई। तो यानी कि अब आप देखो इसको महाभारत से रिलेट करके देखो, तो जो कृष्ण जी की माँ थी माँ यशोदा, वो भी, या फिर देवकी को भी ले लोगे तो उनके भी सारे बेटों को मार दिया था कृष्ण ने, और जब थी, लेकिन उसके बाद कृष्ण जी पैदा हुए थे, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा सिमिलर सा हो रहा है। अब हाँ, एक चीज़ अगर आप सोचो तो दीपिका ने कहा था कि लैब टेस्ट में वो नेगेटिव आई थी, पर उसके बाद उसे कुछ अजीब सा लगा था। अब लैब टेस्ट में नेगेटिव आई थी, यानी लैब टेस्ट के बाद ही कल की उसके वोम में एंटर करे हैं, और इससे एक चीज़ और पता चलती है कि हो सकता है कल की उस सीड से पैदा ही ना हो, वो किसी और तरीके से हो, जस्ट इन केस वी डोंट नो। उस हिसाब से देखने जाओगे तो ये बात थोड़ा सेंस भी बनाएगी, क्योंकि अगर एक विलन की वजह से एक आप पैदा नहीं करोगे ना भगवान, तो ये चीज़ सेंस बना रही है कि जो वो सीड है उससे कल की भगवान पैदा ही ना हो, लेकिन ऐसा लगे लोगों को कि वो उसी से पैदा हो रहे हैं। बाकी आप देखोगे ना तो पिक्चर 555 करोड़ कमा चुकी है, बहुत मोटा पैसा छाप रहे हैं लोग, और इतना कमाना वैसे डिजर्व करती हुई है पिक्चर, क्योंकि अभी तक इस बारे में लोग बात कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, आसपास के लोग भी कर रहे हैं, तो कोई ये मत लिख देना कमेंट कि जो है तूने बहुत सारी स्टोरीज बना। तो बस अब इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, और लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और कर दो भाई यार, 70% लोग सब्सक्राइब करके नहीं बैठे, छोटे यूट्यूबर को भी ग्रो करने नहीं देना चाहता। बस आप सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।